आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में अब तक का सबसे खतरनाक हादसा सामने आया है। झुमका तिराहा से 4 किलोमीटर आगे एक बेहद तेज रफ्तार एसयूवी कार कंट्रोल से बाहर होने के बाद बाइक को टक्कर मारकर शीरे के टैंकर में भिड़ गई, फिर हाईवे पर दूर तक पलटियां खाती चली गई। 5 लोगों की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 बच्चों की हालत भी नाजुक है। हादसे के बाद खलबली मच गई। पुलिस के 7 अफसर भी मौके पर दिखाई दिए। सुनवाएंगे कि मृतकों के परिजन ने द लीडर हिंदी से बातचीत में क्या जानकारी दी है, अफसरों ने हमसे क्या कहा है। 2 पक्षों में मारपीट के बाद गोली का निशाना दूध लेकर जा रही एक राहगीर महिला बनी है। इसमें तस्करों की 68 लाख की चल अचल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। एसएसपी ने एक सिपाही को गौ तस्कर की रिपोर्ट में लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया है। कंपनी के खाते से 11,90,000 रुपए गायब हुए हैं। सुभाष नगर के बाशिंदों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उन्हें अब बिजली के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए बिजली घर का उद्घाटन करने के बाद उसे चालू कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। बाइक में टक्कर मारकर खड़े टैंकर से टकराई बोलेरो। शाम के वक्त झुमका तिराहा से करीब 4 किलोमीटर दूर बड़ा बाईपास पर एक बेहद ही खतरनाक हादसा हुआ, तब जबकि लखनऊ की तरफ से आ रही बोलेरो बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारती हुई शीरे के खड़े टैंकर से टकराई और हाईवे पर कई पलटियां खाकर रुक गई। जोर की आवाज से खलबली मच गई। चश्मदीदों के तो उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए। हादसा परधौली गांव के पास हुआ। वहां से ग्रामीण मदद को दौड़ाए। बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला, एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए भेजा। इस बीच दोनों बाइक सवार पास में ही गांव अटका स्थान लटूरी के रहने वाले थे। उन्हें उठाकर भोजीपुरा सीएचसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि सांसों का जिस्म से रिश्ता टूट चुका है। हादसे के बाद थाना सीबीगंज की पुलिस और उसके बाद सीओ, एसपी ट्रैफिक और एसपी सिटी भी पहुंच गए। हादसे को लेकर पड़ताल शुरू कर दी गई। बोलेरो को साइड कराया गया। क्रेन से शीशे के खराब टैंकर को भी हटवाया गया। ये ट्रक गुजरी रात से ही खड़ा था। इसका एक्सीडेंट रोडवेज बस से हो गया था। आइए आपको पोस्टमार्टम हाउस लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि मृतकों के परिजन हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम अरमान रज़ा है, तिलियापुर का रहने वाला हूँ। मैं एक्सीडेंट के पश्चात 20-25 मिनट बाद वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैंने वहाँ जानकारी ली थी कि जो बोलेरो थी, एक तो कल रात एक्सीडेंट हुआ था रोडवेज का और टैंकर का। तो क्या कहते हैं, टैंकर था। हाँ, वो शीरे का टैंकर था, उसमें शीरा था। रोडवेज तो हटी हुई थी वहाँ से, पर टैंकर वहाँ साइड में खड़ा हुआ था। रोड पर ही खड़ा था साइड में। पर बोलेरो की स्पीड बहुत तेज़ थी और जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पापा जी साहबजाद खां, वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। बोलेरो इतनी तेज़ स्पीड में थी। वो चला रहे थे, पीछे भी कोई बैठे थे? हाँ, पीछे एक बैठे थे, अच्छा। मुमताज़ खां। वो उन्हीं के साथी थे, दोस्त थे। वो लोग कहीं जा रहे थे, तो क्या कहते हैं, वो जैसे बोलेरो तेज़ स्पीड में आई है, उन्होंने मोटरसाइकिल को अपने साथ में लेते हुए टैंकर में घुस गई। और हमारे जो दोनों थे, ये हटा वाले, जैसे हमारे पापा जी थे और वो दोनों मुमताज़ खां, इन दोनों का इंतकाल हो गया आज। और बस यही जानकारी। इनका रास्ते में हो गया था या वहाँ ले जाने के बाद इलाज? नहीं, वही ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गए थे। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। मैं जब वहाँ मौके पहुँचा था तो एम्बुलेंस में मेरे गांव के कुछ लोग थे, मेरे यार दोस्त, और जो साहबजाद खां इनके भाई थे। तो उन्होंने एम्बुलेंस में दोनों को लटा दिया था। साहबजाद खां की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। मेरे पापा लगभग 3-4 किलोमीटर गाड़ी चली थी जो एम्बुलेंस, तब वो भी डेड हो गए थे। इनके सर में चोट लगी? हाँ, इनके सर में, हाथ में, पैरों में, सब में चोट लगी। ये सर ये कह रहे हैं कि अभी बॉडी को अंदर रख दिया है और यहाँ डीप फ्रिज वगैरह सब ख़राब बता रहे हैं यहाँ पर। तो बॉडी, गर्मी का टाइम है, तो बॉडी को कुछ रखने की यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं साहब। हाँ, हमारी महोदय जलाधिकारी साहब से ये मांग है कि मतलब या तो रात में ही पोस्टमार्टम किया जाए या फिर कोई ऐसी सुविधा की जाए कि बॉडी सुरक्षित रहे। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने हमें बताया कि एक्सीडेंट से पहले ब्रेक मारने पर बोलेरो की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उससे पहले करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रही होगी। देखिए, ये परदौली है, NH 530। यहाँ पर जो है आज दिन में करीब 3 बजे एक टैंकर और जो कि खड़ा हुआ है उसमें जो है एक बोलेरो कार के टकरा जाने से दुर्घटना हुई है। और अभी तक इस दुर्घटना में जो है वो 5 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। ये दुर्घटना प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि टैंकर जो है वो खड़ा हुआ है, रोड साइड में खड़ा हुआ है, और बोलेरो जो है पीछे से आके उसकी वो ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोलेरो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी और ओवरटेकिंग की वजह से ये घटना हुई है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या जानकारी दी, वो भी सुनवा देते हैं। आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज स्थित मुरादाबाद बरेली हाईवे पर एक दुर्घटना की सूचना मिली। लगभग 4:30 बजे शाम को सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर यह ज्ञात हुआ कि एक टैंकर
जो पहले से रोड के किनारे खड़ा हुआ था उसका एक्सेल जाम था। उसके पीछे से एक बोलेरो ने टक्कर मारी, जिसमें टोटल 3 लोग जिसमें दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए, और एक बाइक ने भी टक्कर मारी जिसपे 2 लोग सवार थे, दोनों की मृत्यु हो गई। टोटल इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका उपचार अभी चल रहा है। हादसे में अटकाया स्थान और लटूरी निवासी साहबजाद खां 45 और मुमताज़ खां 65, जबकि एसयूवी बोलेरो कार सवार फरीदपुर के नगरिया विक्रम गांव निवासी मनमोहन सिंह 42, पीलीभीत के चक्रतीर्थ कल्याणपुर निवासी सिकंदर 28 और एक अज्ञात शख्स की मौत हुई है। बोलेरो चालक प्रिंस और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। चाय पी रहे 2 लोगों को बुलेट ने मारी टक्कर। कैंट के सदर बाजार स्थित यादव मोहल्ले में सुबह उस वक्त खलबली मच गई जब तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल सवार ने चाय पी रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 28 वर्षीय पिंकू पुत्र नथुलाल और 52 वर्षीय लाखन पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल को मजदूर अड्डे से इलाज के लिए उठाकर अस्पताल ले गए। बुलेट सवार को भी पकड़ लिया गया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूध ले जा रही महिला बन गई गोली का निशाना। 2 पक्षों के बीच झगड़े का निशाना एक राहगीर महिला के बन जाने का दर्दनाक मामला सामने आया है। तमंचे की गोली दूध लेकर जा रही इस महिला का माथा जख्मी करते हुए निकल गई। मामला भिथरी चैनपुर थाने के पुरनापुर गांव का है। गांव में अमित पटेल और शेर सिंह के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो मारपीट में तब्दील हो गई। इसे लेकर शिवदेवी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। अगले दिन उनका बेटा विनोद उर्फ बंटू खेत से घर लौट रहा था। इल्जाम है कि रास्ते में उसे घात लगाया हमलावरों ने पकड़ लिया। पहले उसे सड़क पर गिराकर पीटा, वो जैसे तैसे जान बचाने के लिए छूटकर भागा तो उस पर गोली चला दी। निशाना चूकने की वजह से गोली बंटू को न लगकर उस वक्त वहां से दूध लेकर जा रही गीता देवी को लगी। गोली लगते हुए जमीन पर गिर पड़ी। इससे अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा और सीओ हाईवे शिवम आशुतोष ने मौका मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। गाँव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र घटना को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना भिथरी चैनपुर में प्रातः लगभग 9 बजे ग्राम पूर्णापुर में विनोद और बंटू अपने खेत से घर पर वापस आ रहा था। इसी दौरान गांव के ही विपक्षी अमित व सुमित पुत्रगण निरंजन उर्फ टैनी ने विनोद के साथ गाली गलौज व मारपीट की तथा अमित ने तमंचे से फायर कर दिया, जो विपक्षी गण को ना लगकर एक अन्य महिला गीता उम्र लगभग 35 वर्ष के सर से छूते हुए निकल गया। घायल महिला उपचाराधीन है और खतरे से बाहर है। इस प्रकरण में तत्काल समस्त अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के संबंध में पीड़ित की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकाली गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की है। सुभाष नगर में मिली नए बिजली घर की सौगात। लाइन पार सुभाष नगर में रहने वाली बड़ी आबादी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। इस इलाके को बिजली संकट से राहत दिलाने के लिए नए विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण कर दिया गया। 5 MVA कैपेसिटी वाले सुभाष नगर द्वितीय विद्युत केंद्र का उद्घाटन हुआ। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के साथ महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, भिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, MLC भवनलाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने बताया कि उपकेंद्र डबल सप्लाई सोर्स से जुड़ा हुआ है, जिससे बिजली आपूर्ति और अधिक मजबूत और निर्बाध हो सकेगी। करीब 11 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने इस उपकेंद्र के शुरू होने से करीब 80,000 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रामचंद्रपुरम, BDO कॉलोनी, जागृति नगर, साउथ सिटी और सर्वोदय नगर जैसे इलाकों में लो वोल्टेज और बार बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनी के खाते से निकल गए 11,90,000। थाना कोतवाली के इलाके में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मोहन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहन स्टील वर्क, सिटी स्टेशन रोड के निदेशक ने गैस कनेक्शन का बिल भुगतान ऑनलाइन करने का प्रयास किया तो हेल्पलाइन पर एक लिंक भेजा गया। उसे क्लिक करते ही मोबाइल फ़ोन हैक हो गया। इसी दरमियान खाते से 11,90,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। बाद में जैसे ही मैसेज आया, उन्होंने फ़ौरन ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है।
एसएसपी ने 2 घंटे तक मातहतों को उनकी ड्यूटी बताई। आपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की गरज से एसएसपी अनुराग आर्य ने गूगल मीट पर अहम समीक्षा बैठक की। रात 8 बजे से 10 बजे तक चली बैठक में सभी अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में एसएसपी ने जनपद में अपराध नियंत्रण, जन सुनवाई और अभियानों की जानकारी ली। महर्षि कश्यप जयंती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। जुलूस मार्गों का निरीक्षण, पुलिस फोर्स की तैनाती, सीसीटीवी और लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। गौकशी, चोरी, लूट और वाहन चोरी जैसे अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लाउडस्पीकर चेकिंग अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। एसएसपी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। गौ तस्कर पर लापरवाही में सिपाही निलंबित। एसएसपी ने थाना भोजीपुरा पर तैनात सिपाही विशु को निलंबित कर दिया है, इसलिए कि उसने गौकशी जैसे गंभीर मामलों में शामिल तस्कर राजू कुरैशी का नाम बीट रजिस्टर में दर्ज नहीं किया, तब जबकि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उस पर निरोधात्मक कार्रवाई तक नहीं की गई। मामला संज्ञान में आने के बाद सीओ हाईवे से जांच कराई गई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सिपाही विशु पर कार्रवाई कर दी गई। ड्रग्स माफिया की 68 लाख की संपत्ति फ्रीज। थाना इज्जतनगर पुलिस ने स्मैक तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों की करीब 68 लाख रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इस कार्रवाई में गैंग लीडर अकरम समेत उसके साथियों जावेद और राशिद की संपत्ति शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग लंबे वक्त से स्मैक बनाने और बेचने का धंधा कर रहा था और इससे अवैध धन अर्जित किया है। इससे पहले पुलिस ने इन आरोपियों को करीब 3.5 किलो स्मैक, केमिकल उपकरण, मोबाइल फोन और वाहनों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। 5 जिलों के पेंशनर ने बरेली में उठाई मांग। जनरल इंश्योरेंस पेंशन संगठन की यूनिट की आम सभा का आयोजन होटल द ग्रैंड स्टेशन रोड पर किया गया। दिल्ली से आए नॉर्दर्न जोन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें अध्यक्ष श्याम माथुर, जनरल सेक्रेटरी रजनीश पांडे, संगठन मंत्री कुलतरण सिंह, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सीके शर्मा शामिल रहे। जनरल इंश्योरेंस कंपनी से सेवानिवृत्त पेंशनर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन ने सरकार से पेंशन अपग्रेडेशन और 80 साल की आयु पूरी होने के बाद पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को एक बार फिर दमदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि इन मांग को लेकर संगठन लगातार संघर्षरत है। कार्यक्रम में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद के पेंशनर ने भाग लिया। मौके पर सचिव पंकज गोयल, अध्यक्ष अनिल कांत सक्सेना सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मैं जनरल इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पेंशन के अलावा हमारी जो मेडिक्लेम की स्कीम है, उस मेडिक्लेम की स्कीम में भी हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। उनको लेकर भी हम सरकार से और चारों कंपनियों से परस्यू करते रहते हैं और उसमें इम्प्रोवाइजेशन की बात करते हैं। हमारी संस्था की लगातार परस्यूएशन से हमने हमारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो 90% फैमिली पेंशनर्स को 15% बेसिक के हिसाब से पेंशन मिला करती थी फैमिली पेंशन, हमारे प्रयासों से, हमारे धरने प्रदर्शन और सरकार से परस्यूएशन से 11 फरवरी 2026 से उन्होंने उस पेंशन स्कीम को रिवाइज़ किया है और अब हमारे यहाँ पर भी बैंक और LIC की तरह सारे फैमिली पेंशनर्स जो है उनको यूनिफॉर्मली 30% फैमिली पेंशन जो है 11 फरवरी से मिलना शुरू होगा। इसी तरीके से हमारी डिमांड है कि जिस तरह सरकार में 80 साल से ऊपर के लोगों को 25% ये बेसिक पेंशन बढ़ाते हैं, पेंशन अपडेशन हमारे यहाँ पर इन्होंने नहीं कर रखा है, तो हमारी डिमांड है कि उन लोगों को भी ये रिलीफ दिया जाए कि 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी भी पेंशन जो है 25% बढ़ाई जाए। बैंक और LIC को जब इन्होंने लास्ट वेज रिविजन हुआ है उसके बाद में पेंशनर्स जो हैं उन पेंशनर्स को इन्होंने एक्सक्रेशिया के अपडेशन नहीं हो रहा है, तो एक्सक्रेशिया के नाम पर इन्होंने लमसम अमाउंट पेंशनर्स को दिया था, वो हमें अभी भी इन्होंने नहीं दिया है। उसके लिए भी हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्ट पर रखा जाए और वो बेनिफिट हमारे पेंशनर्स जो हैं उनको भी दिया जाए। 80 लाख के 410 खोए मोबाइल हो गए बरामद। पुलिस ने आम जनता के गुम हुए खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर उन्हें लौटाने का सराहनीय काम किया है। विशेष अभियान के तहत मार्च महीने में कुल 410 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फ़ोन की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख बताई गई है। अभियान में साइबर टीम, सर्विलांस सेल और थानों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई। CEIR पोर्टल और आधुनिक तकनीक की मदद से इन मोबाइल फ़ोन को ट्रेस कर बरामद कर लिया गया। पुलिस लाइन्स के रविंद्रालय में ASP शिवम आशुतोष ने सभी मोबाइल फ़ोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल वापस पाकर लोगों
लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने बरेली पुलिस को शुक्रिया कहा। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन सर ने कर दिखाया। बरेली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और काबिले तारीफ लायक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो आज नया लेने जा रही थी, बट आज मुझे कॉल गया तो मैं बहुत आई एम सो हैप्पी और दिल से आभार सब कर्मचारियों का काम दिखा। सर ने ही किया था मेरा तो मैं बहुत खुश हूँ आज। बरेली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें ये फ़ोन मिला। आप लोगों का भी बहुत बहुत इसमें सहयोग है, जो आपके माध्यम से भी संदेश पब्लिक को जाएगा कि अपनी जो मोबाइल खोए तो उसको साइबर सिविल लाइन पर जरूर लगाएं, जिससे मोबाइल आपको मिल सके। मैं घर पे जा रहा था तो मैं फिर कंप्लेंट करी, मेरा 10-15 दिन हो गए, बाकी ढूंढ तो बहुत जल्दी दिया था इन लोगों ने। शानदार काम करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। जी, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में ये मोबाइल फ़ोन बरामद किए जाते हैं। थानों की जो साइबर सेल हैं, इसके अलावा जो जिले की सर्विलांस सेल है, उनके सतत प्रयास से तो मार्च महीने में कुल 410 मोबाइल फ़ोन, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए है, इनको बरामद किया गया है और उनके वास्तविक स्वामियों को आज 5 अप्रैल 2026 को सुपुर्द किया गया है। और भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को बरामद करके इनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया जाए। मिशन शक्ति टीम ने मां को बेटे से मिलवाया। कोतवाली के इलाके कुतुबखाना बाजार में एक बच्ची को रोते देख भीड़ इकट्ठा हो गई। पूछने पर उसने अपना नाम सालिया 8 साल पुत्री एजाज बताया और बिहार की रहने वाली है, तब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद में थाना कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने उसकी मां को खोज लिया। वो भी बेटी को तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि बाजार में खरीदारी के दौरान बेटी रास्ते में कहीं गुम हो गई थी। बेटी से मिलाने के लिए उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बरेली में क्या कह गए। डोरा रोड लालपुर के देवभूमि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को सुबह पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होने के बाद वो अपने चिरपरिचित अंदाज में बोले। बरेली में उनकी बड़ी बात यह रही कि हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की मांग करने वालों को उन्होंने पहले खुद शादी करने का मशवरा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी लिया। वो बरेली के आंवला से विधायक पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के लिए कह गए कि उन्हें अपना काम करना चाहिए। आइए सुनवाते हैं कि शंकराचार्य ने और क्या कहा है। 2027 में कुछ यूपी में बदलाव होगा। योगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गौ हत्या का पाप उन पार्टियों और नेताओं को वोट दे करके न प्राप्त करे जो गौ हत्या में संलिप्त है। हर विधानसभा में जाएंगे और वहाँ पर जो सनातनी जनता है उसको बताएंगे कि तुम अगर ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो जो आगे चल करके सत्ता में आकर के गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आंख मूंद ले रहे हैं उस प्रश्न की ओर से, तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। इसलिए गौ हत्या के पाप से बचो और ऐसे पार्टी और नेता को वोट देना बंद करो, ये हम कहेंगे। सबसे ज्यादा करनी चाहिए, जनसंख्या कम हो रही है। हाँ, बात यह है, हमने तो कहा था कि आइए आपके जितने प्रचारक हैं सब जो है विवाह करें मोहन भागवत जी के साथ, बढ़ा दें संख्या। अगर संख्या बढ़ने ही जरूरी है, एक तरफ भारत की सरकार कह रही है कि जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसको रोका जाए, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, तो भैया तो तुम कुंवारे क्यों रह रहे हो? ब्रह्मचारी तो हो नहीं, तुम्हारे नेता हमने खड़े करके कह दिए कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, कुंवारे भरा है। तो जब तुम कुंवारे हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, ये परिभाषा लेकर के तुम आ चुके हो मैदान में, तो तुम विवाह करके क्यों नहीं बच्चा पैदा कर देते? दूसरों के ऊपर बोझ क्यों लादने की बात करते? पशुधन मंत्री का है और जगह जगह आवारा मतलब गोवंश ऐसी रोड पर है, कूड़े पे है, क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि उनको संकोच होना चाहिए ना, उनको थोड़ी सी लज्जा तो आनी चाहिए कि वस्तुस्थिति ये है। और कहने के समय में जब आप लोगों के कैमरे के सामने आते हैं कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं। पूरा लेकर के पुलिंदा आए थे, 2 पन्ने का पढ़ दिया था आपके सामने कि हमारे यहाँ तो गाय अमन चैन में रह रही हैं, गायों की क्या हालत है। तो निर्लज्ज हो गए हैं। आपके पशुपालन मंत्री को भी शर्म खत्म हो चुकी है। उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलने की क्या ज़रूरत है? जो सच्चा है, जो तथ्य है उसको बोलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोबाइल नकदी लूटकर भागने वाले नाबालिग अरेस्ट। सुभाष नगर थाने की पुलिस ने मोबाइल और 500 रुपये लूटकर भागने वाले 4 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे लूटा गया मोबाइल और एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। थाना सुभाष नगर इंस्पेक्टर सतीश कुमार नैन ने बताया कि चारों को इटावा फतेहपुर तिराहा से पकड़ा है। पूछताछ में उन्होंने घटना कबूल की है। बताया है कि शौक पूरा करने के लिए वो गलत संगत में पड़ गए। मोबाइल फ़ोन बेचने जाते वक्त पकड़ लिए गए।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।